रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन ठीक से करते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग में आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है शब्द संरचना। शब्द संरचना बोले तो इसे इंग्लिश में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंग्लिश में इसे बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक, वर्ड फॉर्मेशन बोलते हैं यहाँ पर। तो इस टॉपिक से हमें जो एग्ज़ाम है उसमें 2-1 सवाल हमें अवश्य ही मिल जाते हैं और ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इसके लिए जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हम इसके सवाल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए और अच्छी प्रैक्टिस का मतलब यही है कि अगर हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो इन सवालों को करते हुए बिल्कुल हवा नहीं लगेगी, मतलब देखते ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसमें 2 से 3 टॉपिक मतलब यहाँ पर जो नियम हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट नियम, इसमें फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछ लेगा कि दिए गए अक्षरों का विकल्प करके कोई शब्द ऐसा है जो बनाया जा सकता है। अच्छा, दूसरा टैप है तो उसमें यहाँ पर एक में पूछ लेगा कि नहीं बनाया जा सकता है और यहाँ पे एक पूछ लेगा कि बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, इस तरह के। और या फिर सार्थक शब्द पूछ लेगा, यहाँ पर कोई शब्द दिए रखे होंगे तो उनमें सार्थक शब्द आपके लिए बनाने के लिए बोल देगा। या फिर वर्णमाला या दिए गए शब्दों के नीचे अक्षरों का अर्थपूर्ण शब्द ऐसा कोई बनाना है तो उसके लिए आपसे पूछ लेगा। तो इस टॉपिक के सब क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम चलते हैं। इसमें हम समझेंगे उदाहरण से कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उदाहरण से आप देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमारे पास में, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है जिनके पश्चात 4 शब्द विकल्प के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि बनाया जा सकता है। अब देखिए जितने भी अगर हम क्या कहते हैं इसमें जो ऑप्शन देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे उनमें ऐसे शब्द को छांटेंगे जो यहाँ पर जो मोटे मोटे अक्षर दिए गए हैं उनके शब्दों से ऐसा शब्द कौन सा है जो बनाया जा सकता है। अब देखो इसमें जो ये प्रश्न पहला है ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 का प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो माउंटेन लिखा हुआ है इनका प्रयोग करके इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है टेंट, तो इसमें डबल ई है लेकिन ऊपर सिंगल ई है, तो ये हमारा शब्द बन नहीं सकता, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इसमें देखो डबल टी है, ये भी हमारा नहीं ऑप्शन बन सकता है। MOUNT, इनमें सारे अक्षर मिल रहे हैं तो ये शब्द हमारा बन सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 2। इसमें देखो इसमें भी हमें ये शब्द देखना है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो टी है, यू है और यहाँ पर फिर टी है और देखो यहाँ पर सारे अक्षर मिल रहे हैं तो यहाँ पर ओ भी है, यू भी है और डबल टी भी है और आर भी है। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन है, ये एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं कि इसमें हमारा ऐसा कौन सा शब्द होगा जो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर सी, यहाँ पर एस सी है, उसके बाद में यहाँ पर डबल ई आ रहा है इसमें, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एम है, ई है और यहाँ पर आर है कहीं पे, बिल्कुल है आर। और क्या है इसमें, हाँ इसमें एक मिनट, इसमें आई इसमें नहीं है तो ये भी नहीं बन सकता है। और इसमें ई है और इसमें भी, इसमें देखो ई है, ठीक है, आगे इसमें ई मिल रहा है देखने के लिए।
एम एन नहीं है तो ये भी नहीं बन सकता। एक ही ऑप्शन बचा है जो कि सी, और सी है मर्सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। कंपनसेशन शिप, इसमें 10+2 एसएससी में दिया गया प्रश्न है और इसमें देखते हैं 4 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो ओपन में ई है और इसमें ई नहीं है तो ई ऑप्शन नहीं हो सकता है हमारा। अच्छा, ऑप्शन इसमें 4 में ये देखो ओ है, पी है, आई है और फिर एन, आई, ओ, एन। ऑप्शन यहाँ पर सी है, सारे अक्षर मिल रहे हैं तो ऑप्शन इसका सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, 5वें नंबर प्रश्न में चलते हैं और 5वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर। इसमें भी हमें बताना है कि इसका प्रयोग करके ऐसा शब्द कौन सा है जो बनाया जा सकता है। यहाँ पर डी है, ई है, सी है, आई है, डी है और ई है, बन सकते हैं, सारे अक्षर हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और इसमें भी हमें देखना यही है कि ऐसे शब्द कितने हैं जो इसमें बन सकते हैं। देखो ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2012 का प्रश्न है और हमसे पूछा गया है इनका प्रयोग करके ऐसा कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पर डबल एस है, लेकिन डबल एस यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं बन सकता है हमारा। इस पे जाएंगे एम ए एस है, उसके बाद में टी और ई और आर, ये बनना है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न इसमें भी हमें यही बताना है कि कौन सा शब्द है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम ई, उसके बाद में टी, टी के बाद में देखो यहाँ पर ई नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। और इसके बाद में पी एच, पी है, एच है, ठीक है, आई है, ठीक है। उसके बाद में एल नहीं है तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद में एच आई डबल पी, ओ सी ऊपर है कहीं भी, ऊपर कहीं नहीं है तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। एक ही आंसर बचा है जो कि हमारा ऑप्शन डी है। अब ई लास्ट में जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। प्रश्न नंबर यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 8, इसमें भी हमें यही बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर बन सकता है। तो देखो यहाँ पर अगर पहले को चेक करते हैं तो ई है, एम है, आई है और एन के बाद में फिर ई है, उसके बाद में एन है और टी है तो ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, सारे शब्द मिल रहे हैं, ये आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, तो अब अभी तक तो हमने जितने भी यहाँ पर शब्द देखे थे वो ये देखे थे कि इन शब्दों का यूज करके बनाए जा सकने वाले शब्द। अब हमारा यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है। इसमें जो निर्देश आगे दिया रखा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें कहना है कि प्रश्न संख्या 9 से और 22 तक दिए गए प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा बनाया जा सकता है। अब हमें यहाँ पर पहले देखा था तो उसमें बनाया जा सकता था, लेकिन अब इसमें क्या है कि नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए नहीं के लिए पकड़िए, इसमें जो शब्द मिलेंगे वो नहीं बनेंगे। 3 शब्द बनते होंगे लेकिन एक शब्द ऐसा होगा जो नहीं बनता होगा। उस नहीं बनते अक्षर के लिए हमें इसमें लिखना है। तो देखो इसमें चेक करें, यहाँ पर देखिए पहले में यहाँ पर आर है, आई है, एफ है और टी है, इसके सारे अक्षर बनना है, ये हमारा आंसर नहीं है। टी, ई, आई, आर सारे अक्षर हैं, नहीं है हमारा सब यहाँ पर आंसर। उसके बाद में एफ है, ई है, उसके बाद में डबल आर है, फिर वाई है, ये भी नहीं है आंसर। अब हमारा एक ही बचा है जो कि एफ और डबल ई और टी। तो इसमें सारे के सारे हमें अक्षर मिल रहे हैं तो ये हमारा आंसर जाकर बन जाएगा। देखो एफ है, ई, डबल ई हमारा कहाँ पर है, डबल ई यहाँ पर कहाँ है भाई, हाँ डबल ई इसमें नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर डबल ई नहीं है, एक ही ई है और टी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जाकर बन जाएगा। अगर एक ई होता यहाँ पर और यहाँ पर एक ई की जगह पर आई वगैरह होता तो ये भी आंसर नहीं होता, लेकिन हमारा आंसर यही है। हमें यही देखना था कि इनका यूज करके ऐसा शब्द कौन सा है जो नहीं बनेगा। ठीक है, अगले पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न नंबर 10। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 के लिए चेक करते हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो ई, ए,
टी, ई ए टी, ई है, ए है, टी है, ये आंसर हमारा नहीं है। यहाँ पर टी ई ए टी, टी ए ई टी, टी ए ई टी, ये वही हमारा आंसर नहीं है। ठीक है। एम यू टी ई, एम यू टी ई, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसमें डबल ई है, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि ऊपर केवल सिंगल टी है लिखा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये उत्तर प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन 2018 का प्रश्न पूछा गया और कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो इनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट के पास में अगर जाएं तो फर्स्ट को एक बार हम चेक करते हैं कि इसमें कोई ऐसा है जो इसमें लेटर नहीं है। तो देखो यहाँ पर है एफ, ठीक है, ई है, बिल्कुल है, ए है, बिल्कुल है, बी है, बिल्कुल है, एल है तो एल भी है, और ई है तो एल, यहाँ पर ई है लेकिन सिंगल ई हम एक बार यूज कर चुके हैं, अब यहाँ पर डबल ई नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 12 दे रखा है। ठीक है। 12वें नंबर में देखे जाएं तो इसमें भी हमें यही बताना है कि शब्द ऐसा कौन सा है जो उसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर चेक करें, हम देखें तो फर्स्ट के पास में चलते हैं, एन, उसके बाद में ए के बाद में डबल आर, ठीक है, ए है, उसके बाद में है टी के बाद में है यहाँ पर ई, बन जाएगा सारा, तो ये भी आंसर हमारा नहीं है। इसके पास में चलते हैं, एफ ए टी, एफ है, ए है, टी है, एच है, ठीक है, एच इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, इसमें भी हमें नहीं के लिए ही देखना है। तो देखो यहाँ पर एन है, ऊपर भी एन मिला, आई है, आई भी मिला, ई है, ई भी मिला है, और यहाँ पर सी है तो सी भी यहाँ पर मिल रहा है, और ई है तो ई भी यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर देखो सी आर के बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, ई है, ई के बाद में ए है, ए के बाद में यहाँ पर टी है, और यहाँ पर क्या है, ई है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, वो इसका आंसर एकदम राइट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है। इसमें लेटर जो दिए रखे हैं वो इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर जाके हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पर 14वां नंबर हल्का सा थोड़ा सा ऊपर करें, जैसे चारों विकल्प आपके लिए दिखें। इसमें भी हमें यही देखना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो यहाँ पर नहीं बनेगा। ये भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 का प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर देखो पी के बाद में है, यहाँ पर पी है, बिल्कुल, आर भी है, ई भी है यहाँ पर, और जे है, जे के बाद में यू के बाद में यहाँ पर डी आई सी ई सारे अक्षर हैं। उसके बाद में पी आर आई एन सी ई बिल्कुल हैं, पी आर यू एन और यहाँ पर ई सारे अक्षर हैं। उसके बाद में है पी आर ई एस आई है, इसमें बिल्कुल है, डी ई एन, उसके बाद में यहाँ पर और टी है, लेकिन टी इसमें नहीं है और इसमें है, तो यही हमारा जाकर आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम चले जाएंगे। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर प्रश्न में है। तो इसमें भी हमें यही देखना है कि इन शब्दों का यूज करके ऐसा शब्द कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। तो चेक करते हैं एक बार। देखो यहाँ पर अगर इसके पास में जाए, बी नंबर चेक करते हैं, तो देखो टी है, ठीक है, बिल्कुल मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, हमें आई भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, ओ मिल रहा है और आर मिल रहा है, सारे के सारे यहाँ पर अक्षर मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद में एम आई एन आई एस बिल्कुल है, टी बिल्कुल है, ई, तो ई यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है। करैक्टर के
शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर ऐसा शब्द कौन सा है जो कि नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर TRACER, TRACER बिल्कुल बन सकता है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसमें देखो वाई है, ऊपर वाई नहीं है, तो यही हमारा आंसर जाकर बन जाएगा, दूर से ही दिख रहा है इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर भी हमें बताना है कि इनका यूज करके ऐसा कौन सा अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो इन्वायरमेंट का यूज करेंगे हम और इसमें देखेंगे कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो यहाँ पर नहीं बनेगा। तो देखो पहले में जहाँ ई है, ई के बाद में एन है, एन के बाद में टी है, टी के बाद में आर है, आर के बाद में ए कहीं भी इसमें नहीं है, इसमें ए है, तो ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न के बाद में अब चलते हैं हम 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न में भी हमें देखना यही है कि इसका यूज करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें चेक करें तो देखो यहाँ पर रिलेशन में यहाँ पर क्या सारे लेटर यहाँ पर मिलेंगे क्या, एक बार चेक करते हैं। तो आर के बाद में ई के बाद में एल ऊपर है, कहीं ऊपर एल नहीं है, इसमें एल है, तो ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं हो है। अगले प्रश्न पर 19 नंबर प्रश्न पर इसमें देखो पहले में जा रहे हैं, पहले यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर है सी के बाद में एच है, एच के बाद में ए के बाद में एन के बाद में जी ऊपर कहीं भी नहीं है और जी इसमें है, तो ये हमारा आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें भी चेक करते हैं 20 में, ये भी SSC MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ 2014 का प्रश्न है और इसमें बताना है कि इन शब्दों का यूज करके ऐसा कौन सा शब्द है जो यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर टी है। ठीक है, टी के बाद में यहाँ पर टी इसमें है, बिल्कुल है, एफ है, बिल्कुल है, आई है, आई इसमें बिल्कुल है, आर है, तो आर भी है, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। फोर्ट FORT बिल्कुल है, नहीं होगा आंसर। रूफ ROO और F बिल्कुल है, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा है डी, तो यही अब बचा हुआ हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी इसमें कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पी के बाद में OO बिल्कुल है, OOR है, तो आर तो है, टी के बाद में है, टीथ है, और इसके बाद में फिर सी नहीं है, लेकिन इसमें सी दे रखा है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर जाके डी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 21 और 22। 21-22 में देखते हैं। यहाँ पर देखो पहले में देखते हैं प्लेयर के लिए अगर देखें तो यह के सारे अक्षर मिलेंगे क्या, देखते हैं। यहाँ पर एफ है, ठीक है, एल भी है, ए देखें, हाँ ए है, लेकिन आई भी है, आर इसमें कहीं भी है नहीं है, तो आर भी है, सारे के लेटर बनना है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पर यू ऊपर कहीं भी नहीं है, इसमें है, तो ये हमारा आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर देखते हैं BLENDING। तो इसमें देखते हैं कि सारे अक्षर हैं, नहीं है। तो देखो यहाँ पर पहले में अगर चेक किया जाए तो यहाँ पर BL है, L के बाद में E है, E के बाद में N है और D सारे अक्षर हैं, ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है B है, B के बाद में A है, तो यहाँ पर A नहीं है और यहाँ पर A नहीं है, यहाँ पर A है, तो ये आंसर हमारा जाकर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास में ये है। अगले प्रश्न पर जाने से पहले हमारे पास में एक निर्देश दिया रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसमें इन्फॉर्मेशन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न संख्या 23 और 25 दिए गए प्रश्नों में अक्षरों का एक समूह दिया गया है। ठीक है, जिसे 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 के रूप में संख्याकित किया गया है। उनके नीचे दी गई संख्याओं का संयोजन करते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें कोई एक विकल्प दिए गए अक्षरों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने के
अनुरूप दिया गया है उस विकल्प को हमें क्या करना है, चयन करना है। एक विकल्प दिया रखा है तो उसमें सही क्रम लगाना है, ये हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अच्छे से समझते हैं। देखो उदाहरण से हम उदाहरण से जाते हैं, तो उदाहरण इसमें ये है। अब हमें इसमें व्यवस्थित करना है। अव्यवस्थित यहाँ पर दिए रखे हैं जो शब्द हैं, उनको हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, व्यवस्थित करने पर ये क्या बनेगा, तो देखो ये उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन से ये प्रश्न और 2018 में ये हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो अब हमें इसे देखो कैसे करके बनाना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके विकल्प हम चेक करते हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो हमसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन लगाते हैं हम। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 3 है, 3 के लिए क्या है, डी है। ठीक है, डी के बाद में यहाँ पर 2 के लिए क्या आया है, ए आया है। ठीक, 2 के लिए ये है, 5 के लिए यहाँ पर क्या आया हुआ है, एच आया हुआ है। और यहाँ पर 5 के लिए एच है, तो 6 के लिए क्या है, 6 के लिए ई है। 8 के लिए क्या है, आई एस है। और यहाँ पर 1 नंबर के लिए क्या है, आई है। और इसके बाद में 4 नंबर के लिए क्या हुआ है, 4 नंबर के लिए यहाँ पर ओ है। और यहाँ पर 7 नंबर के लिए क्या है, एन है। तो यहाँ पर ये अक्षर तो ऐसा कोई नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। सेकंड के पास में चेक करते हैं, इसके पास में, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखो 2 नंबर के लिए क्या है, ए है। ठीक है, 3 नंबर के लिए क्या है, डी है। 3 नंबर के लिए डी है। 5 नंबर के लिए एच है। 5 के लिए एच है। 6 के लिए क्या है, ई है। 6 के लिए ई है। 8 के लिए क्या है, 8 के लिए एस है। और 1 के लिए क्या है, आई है। आई के और फिर 4 नंबर के लिए क्या है, 4 नंबर के लिए यहाँ पर ओ बोला गया है। और 7 नंबर के लिए क्या, एन बोला गया है। तो यहाँ पर अधिशेषण यहाँ पर एक अर्थपूर्ण शब्द बनना है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी है। इसके साथ में हम चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमें आंसर मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें भी एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। और यहाँ पर अर्थपूर्ण को देखा जाए तो ये देखो, इसमें पहले के पास में पहला चेक करते हैं, तो देखो 4 नंबर के लिए के आया हुआ है। ठीक, और 1 नंबर के लिए ई है। 2 नंबर के लिए हमारे पास में दे रखा है टी, कैट। और 3 नंबर के लिए हमारे पास में सी। 5 नंबर के लिए हमारे पास में ओ। और 6 नंबर के लिए हमारे पास में पी। तो केट को ऐसा कोई अर्थ नहीं बनना है। सी में चेक करते हैं। देखो 6 नंबर के लिए क्या है, ओ। 6 नंबर के लिए क्या है, 6 नंबर के लिए यहाँ पर पी है। ठीक है, 5 नंबर के लिए क्या है, ओ है। और यहाँ पर 3 नंबर के लिए क्या है, सी है। 4 नंबर के लिए क्या है, के है। और यहाँ पर 1 नंबर के लिए क्या है, 1 नंबर के लिए आया है ई। और यहाँ पर 2 नंबर के लिए क्या आया हुआ है, टी। पॉकेट एक अर्थपूर्ण शब्द बनना है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन है वो सी एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। 25वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 25वें नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या दे रखा है। ठीक है, 25वें नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो चेक करें। यहाँ पर पहला अगर चेक करते हैं तो पहले में क्या है, 2 नंबर है यहाँ पर। तो 2 नंबर के लिए क्या है, आई। 1 मिनट, 2 नंबर के लिए क्या है, आई है। 2 नंबर के लिए आई, 1 नंबर के लिए जी, आई जी। तो ऐसा तो कोई अक्षर ही नहीं बनेगा। तो ये अभी पेंडिंग में रखिए इसके लिए। आगे 4 नंबर है। 4 नंबर के लिए ओ। और 3 नंबर के लिए सी, ओ सी। और 2 नंबर के लिए क्या है, आई। 2 के लिए आई है। और यहाँ पर 6 नंबर के लिए क्या है, एन है, एन। तो ओ सी। और यहाँ पर 5 नंबर के लिए क्या है, डी है।
और 1 नंबर के लिए क्या है, यहाँ पर जी है। यहाँ पर ऐसा तो कोई शब्द नहीं बन पा रहा है, तो ये भी अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ से भी हमें आंसर नहीं मिला। अगला ऑप्शन पर चलते हैं। तो अगला ऑप्शन है हमारा 6 है, 5 है। तो 6 नंबर के लिए यहाँ पर क्या है, एन है। 5 नंबर के लिए क्या है, डी है। 2 नंबर के लिए क्या है, आई है। 3 नंबर के लिए क्या है, सी है। 1 नंबर के लिए क्या है, यहाँ पर जी है। और यहाँ पर 4 नंबर के लिए क्या है, ओ है। ठीक है, तो ये हमारा जाकर यहाँ पर बन रहा है, जो ऑप्शन क्या कह रहा है, नाडी केगो। तो ये तो अक्षर हमारा ऐसा कोई सा ऑप्शन नहीं यहाँ पर नहीं बन पा रहा है, कोई अर्थपूर्ण शब्द ही नहीं बन पा रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। अब एक आंसर हमारे पास में बचा है डी, विकल्प डी। इसको भी आइए हम चेक ही कर लेते हैं। तो इसमें देखो क्या बनेगा, जाकर यहाँ पर लिखा हुआ है सी, उसके बाद में है 4 नंबर पर ओ, उसके बाद में 5 नंबर पे है यहाँ पर डी, और उसके बाद में 2 नंबर में क्या है, आई है। 2 नंबर में आई है। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में है यहाँ पर एन, और यहाँ पर 6 नंबर में एन है। उसके बाद में 1 नंबर में है जी। यहाँ पर बनना है कोडिंग, ऑप्शन यहाँ पर डी है, तो ये जाकर हमारा बन रहा है। ठीक है, कोडिंग का यूज कर रहे हैं, तो ये अक्षर एकदम सही अर्थ निकाल रहे हैं। अगले पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर हमें बताना है 25 और यहाँ में 26 और 27 में हमें बताना है कि इसमें हमारा जो आंसर है वो जाकर क्या बनेगा। पहले इसकी इन्फॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन में जानकारी में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम बनता है। तो यहाँ पर अगर हम जो अक्षर ये हैं, तो इनको अगर ठीक से हम करें, ये यहाँ पर जो अव्यवस्थित हैं, अगर व्यवस्थित अगर हम इनको लिए कर दें, तो यहाँ पर क्या जो हमारा आंसर है वो बन जाएगा। तो देखो, पहले तो हम इसके लिए अक्षर काउंट कर दें कि इसमें कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर हैं। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हमारा नहीं हुआ, हटा दीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हटा दीजिए। एक ही आंसर बचा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अमृतसर। बिल्कुल सारे अक्षर बन रहे हैं, तो यही हमारा आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, इसमें कह रहे हैं कि वर्णमाला है ये हमारी दी रखी, और इसमें जितने भी अक्षर हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, सारे अक्षर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर कहा गया कि 15 18 और 16 5 स्थान के अक्षर लेकर एक अर्थ शब्द बनाया जा सकता है। उस सार्थक शब्द का दूसरा अक्षर क्या है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि पहले तो यहाँ पर कहा गया कि 15। ठीक है, यहाँ पर है 15, उसके बाद यहाँ पर है पहले 15 है, उसके बाद में 18 है, 16 है और 5 है। ये वर्णमाला है, तो 18वां अक्षर क्या होता है, 18वां अक्षर होता है हमारा यहाँ पर आर। 18 अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाए तो आर 18 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर आर को हम निकाल लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखो 15 नंबर में क्या आता है, ओ आता है, तो ओ के लिए भी हम निकाल लेते हैं। ठीक, 16 नंबर पे क्या आता है, 16 नंबर पे आता है यहाँ पर पी, तो पी को भी हम निकाल लेते हैं। और 5 नंबर पे आता है ई, तो ई को भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 4 अक्षर निकले हैं। अब इन 4 अक्षरों से ऐसा कोई शब्द बनाना है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रोप बनना है, ROP और E, रोप बनना है ना, रोप बनना है। और इसमें भी ये कह रहे हैं कि सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, वो सार्थक शब्द का दूसरा अक्षर है।
तो दूसरा अक्षर पहला और दूसरा ओ है, तो ओ हमारा आंसर जाकर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, ये एकदम सही शब्द यहाँ पर आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा आज का ये चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। और आप इनके प्रश्न आप खुद से लगाइएगा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इतने अब जो प्रश्न हैं उतनों में से हमारे कितने ठीक हुए हैं। ठीक है, और जो भी हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले हमने आरआरबी, एसआई और कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आप प्ले लिस्ट में यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से हमने वहाँ पर बताए हैं। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट भी हम करा चुके हैं, जो कि 27 से 28 प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और बाकी जो हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ पर लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।